H1B वीज़ा क्या है, जिसको लेकर के कल से शोरगुल मचा हुआ है। जब से अमेरिका ने H1B वीज़ा पर $1 लाख का फ़ी को हाइक किया है। आखिर ये H1B वीज़ा होता क्या है? H1B वीज़ा वो वीज़ा है जिसको लेकर के कोई इंडियन एम्प्लॉय जाकर अमेरिका में काम करता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर कोई अमेरिकन कंपनी, मान लीजिए कोई मेटा कंपनी है, अगर वो कोई इंडियन एम्प्लॉय को हायर करता है, अगर मान लीजिए 1 करोड़ का पैकेज देता है, तो उस एम्प्लॉय को एक वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ता है, H1 वीज़ा के लिए। और उसका अभी जो फ़ी था 1000 से $5000 के आसपास में था, लेकिन उसको हाइक करके $1 लाख कर दिया गया। करीब अगर इंडियन रुपये में देखा जाए तो 88 लाख रुपये है। और पैकेज जो होता है मिनिमम पैकेज $1 लाख से $1.25 होता है इन कंपनियों का। अगर 88 लाख यानी कि $1 लाख अगर फ़ी दे दिया जाए और टैक्स भी बहुत ज़्यादा लगता है, तो फिर एम्प्लॉय का कुछ बचत नहीं होगा। अब इसके फ़ायदे, इसके नुकसान के बारे में कुछ बात कर लेते हैं कि इंडियन कंपनी को क्या नुकसान होगा। हमारे जो देश के IT कंपनी जैसे TCS हुआ, इन्फोसिस हुआ, ये लोग भी H1B वीज़ा पे अपने एम्प्लॉय को अमेरिका भेजते हैं, जिसका कॉस्ट उस समय मैक्सिमम $5000 का आ रहा था और अभी $1 लाख का आएगा। तो इससे कंपनी का बैलेंस शीट में कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, जिससे हमारे IT कंपनी का जो कमाई है वो कमेगा। और दूसरी बात यह है कि अब ये देखना होगा कि इसको, ये जो फ़ी हाइक हुई है, इसको कस्टमर को कितने पास ऑन किया जाता है, कंपनी के ऊपर कितना प्रेशर पड़ता है। अगर कंपनी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो कंपनी के लिए ये निगेटिव, IT कंपनी के लिए ये निगेटिव खबर है, क्योंकि इससे कंपनी के बैलेंस शीट पर बोझ पड़ेगा। और कुछ राष्ट्रवादी लोग बोल रहे हैं कि इससे हमारे देश का जो युवा हमारे देश में काम करेंगे, तो इसका इम्पैक्ट मुझे बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहा। अगर मान लो अमेरिका बंद कर दिया गया, अमेरिका का फ़ी हाइक किया गया, तो उनके पास बहुत सारा ऑप्शन है, कनाडा है, जापान, वो कहीं भी जाके काम कर सकते हैं। हाँ, इंडिया में भी अगर काम करे तो भारत सरकार को चाहिए वो लोग को, उस एम्प्लॉय को, मतलब भारत में इस तरह से वातावरण बनाना पड़े जिस तरह से उन लोगों को विदेश में मिलता है। अब मान लीजिए कोई अगर स्टार्टअप भी करता है, तो इंडिया में स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है टैक्स का प्रॉब्लम। तो इंडिया को सबसे पहले टैक्स को देखना होगा कि किस तरह से हम लोग टैक्स कम करें, जिससे स्टार्टअप करने वाले को भी कुछ फ़ायदा मिल सके। तो चलिए देखते हैं इसका लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट पड़ता है।